महाराज भंवर सिंह। ये भंवर सिंह राज दरबार में उपस्थित होते हैं, इन्हीं से हमारा कहानी शुरू होगा। महाराज भंवर सिंह की, महाराज भंवर सिंह की जय हो। द्वारपाल जय हो। द्वारपाल, महाराज हमारे जिला आसाम का समाचार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है राजन, कोई गड़बड़ी नहीं चल रहा है। प्रजाएं सब आपके नाम से जय जयकार कर रहे हैं। शेर बकरिया सब एक घाट पर पानी पीते हैं राजन। यही होना चाहिए। अगर प्रजा सुखी है तो समझो राजा सुखी है। हाँ महाराज, ये बात तो है। अगर प्रजा दुखी है तो उस राज में राजा का राज करना ही बेकार है। सही है। क्योंकि प्रजा से राजा और राजा से प्रजा, प्रजा ने राजा को राजा जब बनाया तभी वो राजा बन गया। हाँ महाराज, मानता हूँ। और जबले राजा नहीं बन जाता है तबले वो प्रजा बरोबर है। और जब राजा बन गया तो उसका राजा का अधिकार है प्रजा पर। हाँ महाराज। और प्रजा का अधिकार है राजा पर। ठीक, क्योंकि राजा का मान सम्मान करना। ठीक कह रहे हैं राजन। द्वारपाल, ये जानते हो कि ये जिला आसाम है, मेरा राजधानी है। मानता हूँ। और इस समय मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह कॉलेज में पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ रहे हैं। कॉलेज से आता है कुंवर सिंह तो मुझे भाई नहीं बल्कि पिता के तरह मानता है। क्यों नहीं, आप बड़े हैं तो पिता की समान है। महारानी को, कमला को भाभी नहीं बल्कि माँ के तरह मानता है। ऐसे ही होना चाहिए। मान सम्मान करता है, हाँ, कई प्रकार के आदाब बजाता है। मानता हूँ महाराज। आपने भाई कुंवर सिंह का हमेशा तारीफ करता हूँ। सही है। लेकिन दरबार में अभी मंत्री नहीं आया। हाँ, ये तो बात है। मैं मंत्री को भी बुला कर लाता हूँ। ठीक है, उसे जल्दी बुलाया जाए। बैठो बहनी, बैठो। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज भंवर सिंह। मैं आँख से सुनता हूँ और कान से देखता हूँ। आंख से सुनता है, कान से देखता है। कान से सुना जाता है, आंख से देखा जाता है। हम जानेंगे, कान से देखा जाता है, आँखी से सुना जाता है। तुम अकिल के कोल्हू हो। अकिल के कोल्हू, गाजर के छिलके, मुरई के बुकले, चूते के ढक्कन। वारे मामी रखने, वारे मामी। बोलने का अकल आता है भैया, इनके अम्मा कटवारा लेके भीख मांग के सवेरे तक मर गए, लेकिन ससुरो अपने अम्मा क्रियाक्रम नहीं कर पाई। अभी तो शुरुआत हुआ है। हाँ, चैत मांगो भा, खूब पीना, चैत मांगो भा। बदतमीजी करोगे मारे जाओगे। यह बात आज बिन कह दी थे। ये अपने मामी खिया बहुत जात है। तो क्या हुआ? बढ़िया है। नातेदारी में कौन नहीं जाता है? जात हो, लेकिन तोहरा घर कोई नहीं जात है। क्यों? साथे साथे मौका भी न था। चोतर कट गो तो सुबह पानी नहीं छुपाओगे। अरे रुको साले। भगवान से तेरा बहनी। तू का कहने ससुरो? मंत्री को राज दरबार में बुलाया जाए।
नमस्कार। बताइए कैसे आवाज लगाए? ये महाराज भंवर सिंह आपको याद कर रहे हैं ठीक है, कि कई दिन गुजर गया लेकिन रात दरबार तक मंत्री जी नहीं आए। चलो महाराज के पास हम चलते हैं। ठीक है। तो ठाकुर साहब चंद और मंत्री का शीश और सच्चे दिल से महाराज जी दीजिए मुझे आशीष। और सच्चे दिल से महाराज जी दीजिए मुझे। जुग जुग मंत्री है जियो और यही मेरा आशीष मानो का बिना है तेरा पूर कर जगदी। मंत्री जी हाँ महाराज। ये जिला सब प्रजा मेरा मान सम्मान करता है और हर एक प्रजा को देखकर मैं दुखी नहीं देख सकता हूं। जब खुशी रहता है तो मैं भी खुशी रहता हूं। अच्छा, और तुम ये जानते हो कि मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह जी कॉलेज में पढ़ रहा है। हाँ कॉलेज से जब पढ़ के आता है जी कई प्रकार के आदाब बजाता है। हाँ हाँ मुझे भाई नहीं पिता के तरह मानता है। महारानी कमला को भाभी नहीं माँ के तरह मानता है। ठीक कहते हो महाराज। मान सम्मान करता है। अपने भाई कुंवर सिंह का हमेशा तारीफ करता हूँ। जी महाराज, बात सही कहते हो। वो आपका भाई नहीं है, आपके औलाद के बराबर है महाराज। जी हाँ, कुंवर सिंह को जब से पिताजी का देहांत हुआ बलकर अपना औलाद समझता हूँ, हाँ महाराज सही कहते हो। क्योंकि पालन पोषण तब से मैंने किया है और कुंवर सिंह का सेवा महारानी कमला ने बहुत ज्यादा किया है। हाँ महाराज सही कहते हो। ठीक है, उसके आने का टाइम हो चुका है कॉलेज से। जी महाराज। वो पढ़ के आएगा तो हमारे पास जरूर आएगा। हाँ महाराज, आप बैठिएगा, बस कौर सिंह स्कूल से आते होंगे। क्योंकि 4 बजे छुट्टी होता है तो 4:30 तक राजमहल में जरूर आ जाएंगे। राजपाल छोटे मालिक की जय हो। मंत्री, ये बताओ कि रात का क्या समाचार है? बहुत हालचाल ठीक है मालिक, लेकिन आपके बड़े भाई साहब आपको याद किए हैं। तो ठीक है, चलो अपने भैया के पास चलते हैं। आइए मालिक। तो भैया जी के चलो में अरे छोटे भाई का भैया जी के चरणों में और छोटे भाई का आदाब और क्यों बुलवाया हर दरबार में और करिए आज जवाब। और जुग जुग कुंवर जियो चमक तेरा नाम। भाई कुंवर सिंह जियो चमक तेरा नाम और बुद्धि से है तेरे सिद्ध हुए सब काम।
ये बताओ कि क्या बात है जवान, अपने छोटे भाई को बुलाया? जरूर बताऊंगा भाई कुंवर सिंह, कोई बात तुमसे छिपाएंगे नहीं। भैया तो बता दो ये भैया, अरे बुलाया गया तो बता दो ये भैया, अरे बुलाया गया है और तसल्ली कराए अपने, अरे सुनाया गया है और मेरे भैया भाई कुंवर सिंह, कहो। भाई कुंवर सिंह आपसे जरूर बताएंगे। लेकिन मेरे भाई आज मुझे कॉलेज जाने का टाइम हो चुका, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ क्योंकि कॉलेज जाने में मुझे टाइम लगता है। ठीक है, और हमेशा चमकते रहो कुंवर सिंह मेरे भाई। चमकते रहो कुंवर सिंह मेरे भाई, और बुद्धि शाहतर सिद्ध हुए हर का। और भैया तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ, तुम्हारे साथ है कि परीक्षा में तुम सफल होगे, फेल नहीं होगे। ठीक है भैया, अब मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। ठीक और है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, मैं इजाजत दे रहा हूँ कि जाकर कॉलेज में पढ़ाई करो। भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। संसार में जो इंसान पढ़े नहीं है वो पश के तरह होता है, पश के समान। पढ़ाई में ध्यान लगाना और पढ़ाई में जी लगाओगे, पढ़ोगे तो तुम्हें आगे चलकर काम देगा। भूलना नहीं, क्योंकि पढ़ाई में नहीं है कि जी ना लगे। कौन कमी है? भैया जी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ भाई कुंवर सिंह, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में मैं जानना चाहता तो हूँ। सुनो, मैं बताऊंगा। तो कैसे होगी भैया, अरे परीक्षा हमारी, तो कल से ये होगी भैया, अरे परीक्षा हमारी, और यही आपसे है, अरे ये रज़्ज़की हमारी, और यही आपसे है। भैया जी कुंवर सिंह, कहो। तुम्हारी परीक्षा कल से शुरू हो कल से शुरू है। ठीक है कुंवर सिंह, ठीक है भैया, मैं चल रहा। जा सकते हो। नमस्कार नमस्कार। दरबारी महाराज देखिए, मेरा भाई कुंवर सिंह कॉलेज बहुत दिल लगा के पढ़ता हूँ। लेकिन तुम कुंवर सिंह ने 500 रुपया मांगा है, उसे 500 रुपया दे देना। ठीक है महाराज, ऐसे अज्ञान। क्योंकि मेरा भाई कुंवर सिंह जैसे मान सम्मान करता है, मानता है, वैसे मैं कुंवर सिंह को मानता हूँ। ऐसे होना चाहिए राजन। अगर कोई आएगा राज दरबार में इसी जगह रहना, ठीक तो बता देना कि महाराज भंवर सिंह राज दरबार में आराम कर रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं बता दूंगा। अब मैं भंवर सिंह के दरबार में पहुंच चुका हूं। चलकर देखता हूं कि भंवर सिंह मुझे कहां मिलेंगे। दरबार, ये बताओ इस वक्त महाराज भंवर सिंह कहां मिलेंगे? हाँ महाराज से बताए थे, महाराज बताए थे कि जो कोई आएगा तो बता देना कि महाराज राज दरबार में आराम कर। दरबार, जाओ महाराज भंवर सिंह से कह दो कि तुमसे मिलने के लिए
काली घाटी का लुटेरा 16 सिखाए हुए हैं। जैसी आज्ञा हो। जाओ भौर जी से कहो। क्या बात है द्वारपाल? आज से मिलने के लिए आपके दोस्त 16 सिंह आए हैं। क्या मिलने के लिए 16 सिंह जिला आसाम में आ गए हमारे पास? जी हाँ। अरे वो बचपन का मेरा मित्र है। ठीक है, तो उससे बता देना और जाओ 16 सिंह को मेरे सामने लाओ। ठीक है महाराज। अब मैं शिवक जाता हूँ। हाँ 16 सिंह। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज बोले हैं कि इजाजत है, उन्हें लेकर मेरे पास आइए। ठीक है, चलिए मैं महाराज से मुलाकात करूं। महाराज भौर सिंह की जय हो। 16 सिंह, मैंने यही सोचा था कि जब से कॉलेज का पढ़ाई छूट गया मेरा दोस्त मुझे कभी याद नहीं करेगा, लेकिन ये तो अच्छा हुआ बहुत दिनों के बाद भंवर सिंह को अपने दोस्त को याद किया और भला हमारे महल तक तो आ गया। क्यों नहीं महाराज, याद तो मैं बराबर करता था, लेकिन आने में संकोच कर रहा था कि जब हम तुम साथ में पढ़ रहे थे तब कुछ और थे, आज तुम महाराज भंवर सिंह हो और मैं एक जंगल का लुटेरा हूं, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्त, आज आपसे मेरा एक जरूरी काम है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कौन सा जरूरी काम है बताओ आपने दोस्त भंवर सिंह से? महाराज भंवर सिंह, आज मैं आया हूं कि जो दोस्ती पीछे छूट गई थी वो दोस्ती मैं तुमसे करने आया हूं कि आइए मेरे दोस्त, हम और तुम गले लग जाए, सीने से मिल जाए। जो दोस्ती हम तुम कॉलेज में किया करते थे आज वो दोस्ती कायम कर ले। खामोश 16 सिंह, तुम एक चोर, डाकू, खूनी, कतली, तुमसे 16 सिंह दोस्ती भंवर सिंह नहीं करेगा। महाराज भंवर सिंह, ये क्यों भूल रहे हो कि वक्त का तकाजा है। आज तुम महाराज भंवर सिंह पर बैठे, मेरा किस्मत नहीं साथ दिया, हमने हाथ में राइफल उठाया और चोर और डकैत बन गया। लेकिन मत भूलो भंवर सिंह, हम तुम्हें एक ही चट्टे पट्टे का है। अगर मेरा कहा नहीं मानोगे, आज मुझे तुमसे जरूरत यह है कि बहुत दिनों तक हथियार चलाते चलाते बाजू थक चुकी है, भागते भागते पैर थक चुका है मेरे दोस्त। सोचता हूं अगर तुमसे दोस्ती कर लूं तो सब करने का मुझे नौबत ना आए, इसलिए मैं दोस्ती तुमसे करने आया हूं कि आइए मेरे दोस्त, हम तुम हाथ मिला रहे और हम तुम साथ में रहेंगे। 16 सिंह, चोर डाकू पर मुझे विश्वास नहीं है, वो दांव पार कर वार जरूर करेंगे। मेरे दोस्त, ये 16 सिंह का जुबान है, जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लेते हो तो मैं वचन देता हूं कि आज के बाद चोरी डकैती लूट मार सब बंद कर दूंगा। क्या चोरी डकैती आज से त्याग दोगे? जरूर त्याग दूंगा महाराज, अगर तुम मेरा साथ दो तो। लेकिन यह समझ लीजिए, यह भंवर सिंह का वचन है और तुम्हें ऐसा कसम खिलाऊंगा। देखिए ये जो बह रही है सरजू जी गंगा जी, ये पवित्र गंगा है, ये एक देवता है। इसमें हल्के यही कसम खाओ कि आज से अगर बंदूक उठाऊं या कहीं डकैती डालूं या किसी बहू बेटियों पर गलत नजर उठाऊं तो सुबह होते ही मेरा बीसों ना फूट जाए, मैं कोढ़ी हो जाऊं। वाह मेरे दोस्त वाह, आपकी बात और कसम खाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त पर
शर्त यह है कि जितना मेरे खर्चा लगेगा, अगर तुम मुझे खर्चा दोगे तो मैं चोरी डकैती नहीं करूंगा, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तुम्हें जितना खर्चा तुम्हारे घटेगा सब मैं पूर्ण करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो पहले कसम खाकर कहो कि 16 सिंह, आज के बाद जितना खर्चा तुम्हारा लगेगा मैं तुम्हें दूंगा, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि जितना तुम्हारे गिरोह में खर्चा लगेगा घटेगा उतना मैं अपने हवेली से देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं भी कसम खाता हूं कि आज के बाद अगर ये 16 सिंह हथियार उठाएगा तो जब तक तुम्हारे सर पर ताज के ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, ये 16 सिंह हथियार नहीं उठाएगा। उठाएगा तो तुम्हारे आदर सम्मान के लिए हथियार उठाऊंगा, अन्यथा अगर चोरी करूं, डकैती डालूं, किसी माँ बहन को छेड़ूं, तो सामने गंगा जी बह रही है, मैं गंगा जी में हल्का कसम खाता हूं कि सुबह होते होते कोढ़ी हो जाऊंगा। और 16 आपके बात पर मुझे हुआ इत्तेफाक। आपके बात पर मुझे हुआ इत्तेफाक और दोस्ती करने के लिए भंवर सिंह तैयार। बात पर दोस्त बनी अभी मिलाओ हाथ और तका न दोगे कभी और सदा रहोगे। दोस्त अब मैं जाकर सारे जवानी में बता दूंगा, अपने किला में बता दूंगा कि आज के बाद चोरी डकैती लुच्चे सब कुछ भंग। ठीक है मेरे दोस्त, मैं भी वादा किया है कि दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगा। ठीक है दोस्त, अब मैं चल रहा हूं, जब मेरे खर्चा घटेगा मैं तुमसे खर्चा लेने जरूर आऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन ये हवेली सोने का समझ लेना आप ही का है। ठीक है दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त ये हाथ नहीं छूटना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, कहना है मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, धोखा कभी न देना, धोखा कभी न देना, मेरी एतबार करना। और महाराज, वैसे तो 16 सिंह खूनी है, अच्छा क्या मतलब दोस्ती कैली हो? क्योंकि डाकू जरूर है, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन डाकू सुधर ही सकते हैं। डाकू खतरनाक ही बन सकते हैं हमारे कोठा नहीं पसीजे थे महाराज। और डाकू सुधर भी सकते हैं। देखो कितना हुआ। जब उसके पास पैसा रहेगा, रुपया रहेगा, हंसिया तो वो के गलत काम नहीं करेगा, हंसिया के बारे में जरूर क्यों रही है? क्योंकि उसने कसम खाया है। जिंदगी का सवाल है ना। कसम तो दुनिया का रस्म है महाराज। अरे द्वारपाल, जिंदगी से बढ़कर, देखिए कोई बात नहीं है, जो आप करें तो आपका बात मैं मानता हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है कि 16 सिंह आज से गलत काम नहीं करेगा। जैसे एकदम लेकिन कोई दरबार में आना चाहता है और यहाँ पर आया तो बता देना कि महाराज भंवर सिंह मैं अवश्य बता दूंगा राज महाराज। दरबार में मौजूद है। ठीक है महाराज।
कह सकता हूँ। कह सकते हो, इजाजत है। देखिए महारानी कमला जो है ना, जी हाँ, वो रात दरबार में आना चाहती है। तो उन्हें आने का इजाजत है। ठीक महाराज, उन्हें यहाँ आने का इजाजत है। तो मैं सेवक लाता हूँ। ठीक है, जाइए। महाराज की जय हो। महारानी, हाँ महाराज। दरबार में अचानक से आना, पास में मेरे को दिल रुबाया हो, पास में जो दिल रुबाया हो, कैसा सिंगार सोला किया इस घड़ी, और चाहती हो क्या ये है बताओ प्रिय, चाहती क्या हो ये है बताओ प्रिय, आके किस वास्ते हो गई हो खड़ी। महाराज, महारानी, दरबार में अचानक से आने का मकसद, आने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनिए महाराज, आने का कारण मैं बता रही हूँ। तो आज ख्वाहिश हमारी और यही है पिया, आज ख्वाहिश और यही है पिया, मुझको मणिपुर के मेला घुमाना ये, अरे आपसे मिलती मेरी यही सामिनी, भैया आपसे मिलती मेरी यही सामिनी, मुझको मणिपुर के मेला घुमाना ये। महारानी जी, यानी मणिपुर मेले के तैयारी बना रही हो? हाँ महाराज, मैं मेला देखने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक है, ये छिलकी न फुर्सत और मुझे प्रिय, ये छिलकी न फुर्सत मुझे प्रिय, छोटे भाई कुमार संग चली जाइए। महारानी जी, कहिए महाराज। और देख कर मेला मणिपुर का मन मल के ये, देख कर मेला मणिपुर का मन मल के ये, आज दिन भर में वापस चली आइए। स्वामी जी देवर घर पे और नहीं है मेरे, स्वामी जी देवर और नहीं है मेरे, वो तो पढ़ने गए आज स्कूल है, अरे आपसे मिलती मेरी